हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों, हम विश्व भूगोल की सीरीज पढ़ा रहे हैं। इसमें मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं, आकाश गंगाएं क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने चर्चा किया था। आज दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो हमारा टॉपिक है तारा स्टार। दोस्तों आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि तारा कहते किसे हैं। तो दोस्तों वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है उसे हम तारा या स्टार कहते हैं। दोस्तों आपको हमारे पीछे बहुत सारे चित्र दिख रहे होंगे। इसी से आज हम तारों के जन्म और मृत्यु के बारे में समझेंगे और उसका अंत कैसे होता है, वो बनते कैसे हैं, इन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको टॉपिक दिख रहा होगा स्टीलर नेबुला। दोस्तों स्टीलर नेबुला कहते किसे हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आकाशगंगा ब्रह्मांड में घूर्णन करता है तो क्या होते हैं, गैस के बादल बनते हैं। तो दोस्तों जब गैस के बादल बनते हैं तो आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हीलियम के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों आकाशगंगा के तीसरी भुजा में जब गैस के बादल बनते हैं तो उसे ही हम स्टेलर नेबुला के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये हो गया स्टेलर नेबुला। तो दोस्तों जब स्टेलर नेबुला काफी बड़ा हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह सिकुड़ने लगता है तो उससे प्रोटोस्टार या आदि तारा का निर्माण होता है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण स्टेलर नेबुला सिकुड़ने लगता है तो उससे क्या होता है, प्रोटोस्टार या आदि तारा का निर्माण होता है। और जो उसका केंद्र होता है वह बहुत सघन होता है। इसका केंद्र सघन होता है। सघन होने के नाते इसे हम भ्रूण तारा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं दोस्तों, भ्रूण तारा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, जब यह सिकुड़ने लगता है तो इसमें क्या होता है, परमाणुओं की परस्पर टकराव होती है। जब यह भ्रूण तारा सिकुड़ने लगता है तो इसमें परमाणुओं की परस्पर टकराव होता है और इससे होता क्या है, जो हाइड्रोजन गैस होता है वह हीलियम में बदलने लगता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, ताप और दाब बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप तारों का निर्माण होता है। तो दोस्तों तारों का निर्माण सूर्य के समान भी हो सकता है और बृहद तारे के रूप में भी हो सकता है। सूर्य का निर्माण क्या होता है, बृहद तारे के रूप में, और सूर्य के समान भी हो सकता है तारों का निर्माण। दोस्तों इस प्रकार यह तारे बनते हैं। फिर यह प्रक्रिया आगे बनती है। फिर दोस्तों रक्त दानव, जब जो तारा होता है वह ठंडा होकर लाल हो जाता है तो वह रक्त दानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, रक्त दानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही रक्त दानव जो आगे बढ़ता है तो वह ग्रही नेबुला का रूप ले लेता है और यह अपने मृत्यु की अवस्था में आ जाता है। और मृत्यु की अवस्था में आने के बाद फिर यह आगे बढ़ता है, उसमें विस्फोट होता है तो उसके कुछ अवशेष बचते हैं जिसे हम श्वेत तारे या काले तारे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये होता कैसे है, तो मैं बता दूं, सौर द्रव्यमान से यदि कम या उसके बराबर यदि इस तारे का द्रव्यमान रहता है तो हम इसे श्वेत तारे या काले तारे के नाम से जानते हैं। आगे क्या होता है, यदि उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। दोस्तों यहाँ देखिए क्या होता है, जो ये रक्त दानव होते हैं यदि इनका द्रव्यमान सौर द्रव्यमान से अधिक होता है तो वह सुपरनोवा के रूप में होते हैं। और इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। विस्फोट क्यों होता है दोस्तों, जो उसका केंद्र होता है, इसके केंद्र में जो हीलियम गैस होती है वह कार्बन के रूप में बदलने लगती है। और कार्बन क्या होता है, कार्बन ठोस पदार्थ के रूप में बदलने लगता है और ये ठोस पदार्थ लौह के रूप में होता है। जिसके केंद्र में क्या होता है, इसके केंद्र में लौह धातु बन जाती है। इसमें अचानक विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जानते हैं। दोस्तों सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद जो अवशेष बचते हैं उन्हें ही हम न्यूट्रॉन तारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, न्यूट्रॉन तारा। यही न्यूट्रॉन तारा आगे चल के ब्लैक होल या कृष्ण बीवर में परिवर्तित होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि अभी यह कैसे बदला। यहाँ से हमने स्टेलर नेबुला से प्रारंभ किया जो प्रोटोस्टार या आदि तारे में हुआ। फिर इसका जो केंद्र होता है वह सघन होता है, इसलिए हम भ्रूण तारा कहते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि भ्रूण तारा सिकुड़ने लगता है, इसमें परमाणुओं की संख्या वृद्धि होती है, टकराव होता है और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वह हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है ताप और दाब में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही वृद्धि होती है वह तारे का रूप ले लेती है और तारा का जब ठंडा होता है वह लाल रंग का होता है तो वह रक्त दानव लाल रक्त दानों में परिवर्तित होता है। और रक्त दानव आगे बढ़ती है, वह ग्रही नेबुला में परिवर्तित होती है, वह मृत्यु की अवस्था में आ जाती है, उसमें विस्फोट होता है। फिर यह दो रूपों में होते हैं, श्वेत तारे या काले तारे। श्वेत और काले तारे बताया कि सौर द्रव्यमान के बराबर या कम होगा तो इन दोनों का निर्माण होगा। यदि अधिक होगा तो क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा और सुपरनोवा बनेगा। फिर सुपरनोवा के बाद यह न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल या कृष्ण रिवर के रूप में बदल जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने तारों को देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तारों से संबंधित और कौन से टॉपिक हैं। तो दोस्तों हमने अभी देख लिया कि तारों का निर्माण कैसे होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि तारों से संबंधित और कौन महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, उसको हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला पॉइंट है कि सरस्वती सुपर क्लस्टर। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं। सुपर क्लस्टर की बात करें तो आकाश गंगाओं के समूह को हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो दोस्तों सरस्वती सुपर क्लस्टर क्या है, इसके बारे में बता देता हूं। अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ने 2017 के शोध पत्र में यह पत्र जारी किया। उन्होंने इसमें यह बताया कि भारतीय खगोलविद के एक संगठन ने इस सुपर क्लस्टर की खोज की, जिसे हम सरस्वती सुपर क्लस्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सरस्वती सुपर क्लस्टर की खोज भारतीय खगोलविद ने किया था 2017 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा लानियाकी सुपर क्लस्टर। तो दोस्तों ये होता क्या है, जैसे आपने ऊपर देख लिया कि आकाशगंगाओं के समूह को ही हम सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो जो हमारा दुग्ध मेखला मिल्की वे जो है हमारा, यह आकाशगंगा है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला। यह दोस्तों लानियाकी सुपर क्लस्टर का ही भाग है, याद रखिएगा। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि मिल्की वे किस सुपर क्लस्टर का भाग है, तो याद रखिएगा वो लानियाकी सुपर क्लस्टर का ही भाग है। कौन सा, मिल्की वे। चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं कि तारों का तापीय संगठन क्या होता है, उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, तारों में हाइड्रोजन की मात्रा 70% होती है, हीलियम की मात्रा 28% होती है, वहीं कार्बन, नाइट्रोजन और नियान की मात्रा 1.5% और लौह वर्ग के जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा 0.4% होती है। दोस्तों ये हो गया तारों का तापीय संगठन। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, केपलर 444 यहाँ पे आपको दिख रहा है। दोस्तों ये है क्या, नासा ने अब तक के सबसे बड़े तारे की खोज की है, जिसे उन्होंने नाम दिया है केपलर 444। याद रखिएगा, नासा द्वारा यह खोजा गया एक तारा है जो अब तक के ज्ञात सभी तारों में सबसे बृहद है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में आपको दिख रहा होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों ये भी तारे का नाम है, यह हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा है, जिसे हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। और यह हमारे सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉक्सिमा बी। दोस्तों ये क्या है, तो जो प्रॉक्सिमा बी है यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे का एक ग्रह है, जिसे हम प्रॉक्सिमा बी के नाम से जानते हैं। और यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो चक्कर लगाता है वह 11.2 दिन में यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी की का चक्कर लगाता है। और यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी से 75 लाख किलोमीटर दूर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी से प्रॉक्सिमा बी 75 लाख या 7.5 मिलियन दूर है। अब दोस्तों आगे आपको दिख रहा होगा साइरस या डार्क स्टार तारा, ये भी नाम है। साइरस या डार्क स्टार एक तारे का नाम है जो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला हमारे सौरमंडल से दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारे का समूह है। वो दूसरे स्थान पे है प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद। यह दूरी के आधार पर हमारे सौरमंडल से दूसरे स्थान पे है और हमारे सौरमंडल से दिखाई देने वाला सबसे चमकीले तारों का समूह क्या है, साइरस डॉग स्टार। अब दोस्तों हम कुछ मात्रक को पढ़ लेते हैं। प्रकाश वर्ष, दोस्तों प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, एक वर्ष में सूर्य की प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश जितना दूरी तय करता है वही प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश वर्ष की गति कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्या, तारों का चलने की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर वह दूरी तय करती है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में इतनी दूरी होती है। अब देखते हैं खगोलीय इकाई। दोस्तों सूर्य से पृथ्वी की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं, जो 14.96 करोड़ किलोमीटर या 14,96,00,000 किलोमीटर की दूरी को हम खगोलीय इकाई के नाम जानते हैं। अगला पॉइंट आपका है पारसेक। पारसेक सबसे बड़ी दूरी मापन का इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक, याद रखिएगा। दोस्तों ये हो गया तारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब दोस्तों हम रंगों के आधार पर तारों के तापमान की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तारे का रंग नीला होगा उसका तापमान 50,000 से 28,000 केल्विन के बीच
होगा। जो हल्का नीला नीला श्वेत होगा दोस्तों वह 28,000 से 10,000 केल्विन उसका तापमान होता है, और जो श्वेत अर्थात सफेद होंगे वह 10,000 से 7,500 केल्विन उसका तापमान होगा। वही श्वेत पीत की बात करें तो वह 7,500 से 6,000 केल्विन इसका तापमान होता है दोस्तों। वही पीत अर्थात जिसका रंग पीला होगा वह 6,000 से 4900 केल्विन तापमान पे होता है। नारंगी रंग का जो तारा होता है वह 4900 से 3500 केल्विन उसका तापमान होता है। वही लाल रंग का जो तारा होता है वह 3500 से 2000 केल्विन का होता है। दोस्तों सबसे कम कौन सा होता है, याद रखिएगा, किस रंग के तारे का तापमान सबसे कम होता है, तो याद रखिएगा वो लाल रंग के तारे का सबसे कम होता है, और नीले रंग का जो तारा होता है उसका तापमान सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों ये हो गया तारे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके उसका उत्तर जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल स्टडी फैक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे चैनल का नाम स्टडी फैक्टर, दोस्तों स्टडी फैक्टर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप टेलीग्राम पे स्टडी फैक्टर सर्च करेंगे हमारा चैनल आ जाएगा, वहां पे आप इससे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको आगे चल के नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।